नमस्कार, मैं हूं हीरालाल यादव और आप सब देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज ऑफ इंडिया। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी पार्टी जो 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी हुई है और खासतौर पे एक भी सीट जीत नहीं पाई। जमानत तक जब्त हो चुकी है उस पार्टी की। उस पार्टी के आज हम ऑफिस में हैं। उन पार्टी का नाम है जागरूक जनता पार्टी। हालांकि बिहार में काफी सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिथिलेश बिहारी जी से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। और उनका क्या डिमांड है, जनता की कैसी डिमांड है, वो सरकार से कैसी डिमांड को मांग करते हैं, आज आइए हम सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, बहुत अच्छा है। अपना बताइए सर। बढ़िया। एक क्वेश्चन है सर जनता का भी कि जैसे कि आप 2020 का चुनाव लड़े और आप हार चुके, तो सर ऐसा चुनाव से पहले आपको नहीं लगा था कि हमें किसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए ताकि हमारा भी 2-4 सीटें आ जाए? ऐसा दिल में नहीं लगा था कभी आप? देखिए, ऐसा हमारी कभी भी मन में आई नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए, आदमी का 2 लक्ष्य होता है जी। एक होता है लक्ष्य, एक आदमी बनाता है लक्ष्य कि मुझे विधायक बन जाने हैं, मंत्री बन जाने हैं, 1-2-4 सीट लेकर के मंत्री बन जाना है किसी भी तरीका से। और जो आज की वर्तमान स्थिति है, जो आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में यही है कि व्यवसायीकरण इसका हो चुका है राजनीति का। और लोग जो है विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात सिर्फ मंच पर होके रह जाती है, कागज पे होके रह जाती है। औपचारिकता में विकास कैसे होगा उनको ये पता ही नहीं। जी। और हम जो राजनीति का सपना लेके आए हैं, इस देश की जनता को राजनीतिक आजादी, आर्थिक आपकी भी पार्टी का कुछ उद्देश्य होगा ना, जो आपने चुनाव लड़ा। वही मैं बता रहा जागरूक जनता पार्टी का जो उद्देश्य था, क्या आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे? वही मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं विस्तार से इसलिए बता दिया ताकि हमारे श्रोता लोग, चूंकि जिसको आप सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो सुने, देखें और समझे कि हमारी पार्टी जो है एक आंदोलन है और एक ऐसी आंदोलन है जिससे बिहार का विकास, बिहारियों का विकास, बिहार के अतीत और गौरव सम्मान, बिहार से विश्व की ओर किस तरीके से कदम बढ़े, किस तरीके से आम जनता की, एक एक व्यक्ति का विकास हो, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दा का संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं, आर्थिक आजादी आंदोलन। और इस आर्थिक आजादी आंदोलन को हमने शुरू किया है। स्वाभाविक बात है कि नई पार्टी है, नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोगों ने मिलजुल करके जो व्यवस्था बनाया है, हमारी टीम के लोगों ने, हम लोगों का उद्देश्य है कि यहाँ की जन जन, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की भेदभाव, हर बिहारी, और हर बिहारी नहीं, हर भारतवासी की मैं बात करता हूं। जो भारतवासी हैं, भारत के वोटर हैं, उनका विकास अभी तक अधूरा है। उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास को करने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए इस आर्थिक आजादी आंदोलन को करना जरूरी हमने समझा है, आम जनता को समझाना जरूरी समझा है। और इसी के लिए हमने किसी के साथ कोई अभी गठबंधन नहीं किया। सर अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है। देखिए, बहुत सारे पार्टियां हैं जो ये बोलती है कि धर्म के नाम पर वोट मत दो, जात के नाम पर वोट मत दो, ठीक है। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर या जात के नाम पर वोट लेना चाहती है? बिल्कुल, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है, लेकिन मानव धर्म के नाम पर, मानव धर्म के नाम, सिर्फ और सिर्फ मानवता। बाद बाकी ये जितने हैं, ये सब पंथ हैं, ये संप्रदाय है, ये संगठन है। धर्म पूरे अगर विश्व में है तो वो मानव है। और कोई भी जितनी भी तो सर आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन लोग जाति प्रमाण पत्र क्यों मांग करते हैं? हाँ, वही बात है, जाति प्रमाण पत्र। देखिए, सरकार की ये दोहरी नीति है। यह सत्ता में आने की एक व्यवस्था है, जिसको जब मौका मिला आम जनता को बांटने का प्रयास किया, तोड़ने का, आपको लड़ाने का प्रयास किया। और इसी प्रयास के तहत आपको जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांट दिया गया। एक तरफ संविधान कहता है कि जाति शब्द सूचक अगर आपने बोला तो आप पर FIR होगा और आप जेल जाएंगे। और दूसरे तरफ जाति के नाम पर नौकरी देना और
जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के यहाँ से और सब डिवीजन में से निर्गत कराना। ये सरकार चलाने वाले लोगों की ये दोहरी नीति है जिससे आम जनता लड़ते रहे। जी ये सरकार का गलत भविष्य में अगर कहीं आपकी जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या जनता का विकास बेहतर ढंग और बेहतर तरीके से कर पाएंगे आप? बिल्कुल, जनता का ही विकास राज्य का विकास और देश का विकास होता है। लेकिन सर कहा जाता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद हर इंसान बदल जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, हमारा एक मिशन है, बाद बाकी बदलना नहीं बदलना ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन अभी मैं जिस मिशन को लेकर लड़ रहा हूं उसको पूरा करना हमारा सपना है और इस लक्ष्य के लिए हम निकल चुके हैं। जागरूक जनता पार्टी अपना कमर कस चुकी है, जनता को जगाने का प्रयास करेगी। वो क्या है, तो प्रत्येक वोटर को जो भारत में जन्म लिया है, जी जो भी भारत में जन्म लिया है, उस व्यक्ति को 18 साल जब उम्र हो जाता है तो वोट देने का अधिकार बराबर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह सरकार के माध्यम से निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराना। जैसे अभी केंद्र सरकार के माध्यम से प्रत्येक भारतीय वोटर को एक निश्चित आमदनी दिया जाएगा तो जीडीपी का लगभग 50% हिस्सेदारी, जो भी वर्तमान में जीडीपी दिखाया जा रहा है, तो 6,000 रुपया प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह दिया जा सकता है। जी और यही पैसा दे करके आम जनता, जो आम जनता है, उसका विकास सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इस पैसे से उनकी भूखमरी लाचारी नाम की जो समस्या है वो समाप्त होगी। बेरोजगारी भी इससे समाप्त होगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा रूट है। जब एक निश्चित आमदनी आपके पास आने लगेंगे तो आपको बैंक लोन आसानी से प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि उस बैंक का पैसा डूबने वाला नहीं है। आप बिजनेस व्यवसाय को कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था हमारी क्या है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सरकारी दवाई और सरकारी पढ़ाई से लोगों का विश्वास उठ चुका है, इसका दोषी कौन? जनता दोषी, सरकार चलाने वाले लोग दोषी, ठेकेदार दोषी, दोषी कौन? लेकिन मैं सिर्फ दोष नहीं देना चाहता, मैं कह रहा हूं करेक्शन हो, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बढ़िया पढ़ाई पढ़ना है। सामान्य शिक्षा की नीति तभी सफल होगी जब इसका व्यवसायीकरण होना बंद हो जाएगा। इससे लोगों को फायदे मिलेंगे। नुकसान जानते हैं कैसे होता है? जिसके पास पैसे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मरने के बाद 10 दिन तक उनकी लाश को वेंटिलेटर पे क्या किया जाता है, जिंदा रखा जाता है और उनकी पैसे की शोषण की जाती है। और गरीब आदमी जो है वो दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में दवा नहीं कराता है, वो मर जाता है। दोनों को प्रॉब्लम है। पैसे के अभाव में गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने चला जाता है या राशन खाने जाता है, अपना भोजन करके वापस आता है। वो भी कितने लोग जाते हैं और कितना राशन खा के आते हैं। सिर्फ साक्षर बनते हैं तो क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का मौका कब मिलेगा? वो कब विकसित होंगे? तो सर आप भी तो अभी डिमांड कर सकते हैं वर्तमान में। मैं तो मांग ही कर रहा हूँ ना, अभी तो चुनाव का तो समय नहीं है। मैं तो हर सरकार से प्रत्येक माह एक एक पत्र मेरा जाता है, हर सब्जेक्ट पर जाता है। मैं तो सरकार से बार बार मांग करता हूँ। अभी भी हमारी जो है मांग ही चल रही है। हमारी तो मांग एक ही है कि आप सामान्य शिक्षा। आपको लगता है कि नीतीश सरकार आपकी मांग पूरी कर पाएगी? अगर करना होता तो 135 सांसदों ने मिल करके विधानसभा नहीं, लोकसभा में बहस किया था इस पर। उस समय 3529 रुपया जो है आपका जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आमदनी था। देना होता तो दे देते। इसमें सिर्फ सरकार चलाने वाले ही लोग नहीं संलिप्त हैं, इसमें बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े उद्योगपति इसमें जो है संलिप्त हैं। नहीं चाहते हैं कि इस देश के लोगों को आर्थिक आजादी मिले, लोग स्वतंत्र हो। यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपनी मजदूरी स्वयं तय करे। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर अपनी मजदूरी स्वयं तय करते हैं कि मेरा फीस 1,000 लूंगा तो मैं आपको देखूंगा, मैं 5,000 लूंगा तो आपको ये नक्शा बना के दूंगा। लेकिन मजदूर की मजदूरी कौन फिक्स कर देता है? कौन तय करता है? सरकार में बैठे हुए लोग तय करते हैं। इसलिए
वो लोग नहीं चाहते कि आप उठें। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और लोग जो लोभ और लालच में हैं, जो सत्ता अभी चला रहे हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रत्येक माह एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करा दी जाएगी, 6,000 रुपया एक वोटर का, पति पत्नी तो 12,000 रुपया, और सास ससुर है तो 24,000 रुपया, एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित जब हो जाएगी उसकी, तो कोई 500 रुपया पर अपना वोट नहीं बेचेगा और 1,000 रुपया पर वोट नहीं बेचेगा। एक वर्ग ऐसा है जिसको वर्गला करके, पैसा दिखा करके, साड़ी दिखा करके, कोई ना कोई व्यवस्था दिखा करके उसकी वोट ले ली जाती है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई ना कोई वैसी सिस्टम, वो अपना विकास देखेगा। विकास की भूख इतनी जबरदस्त होती है कि ये मिटता ही नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था से आम जनता को लाभ होने वाला है। आम जनता को जगाने की जिम्मेवारी जागरूक जनता पार्टी की है और हम जगाने के लिए लड़े हैं। जैसे आपने कहा, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं कि जमानत जब्त हो चुकी है, पार्टी चुनाव बहुत लड़ी। चूंकि क्या है कि नई पार्टी, 1 साल हुआ अभी हम लोगों को, पूरा पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए। इसमें जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम आए, कोरोना संकट के नाम पर मार्च महीने में ही क्या हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया। पैसे तो है नहीं। जी। और स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके का आंदोलन हम कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पूंजीपति तो हमारे साथ आएंगे नहीं। आम जनता जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, या जिसको इस व्यवस्था को समझनी है, या जिसको राजनीति में पहला कदम बढ़ाना है, वैसे ही लोग हैं आज हमारे साथ। अर्थव्यवस्था के चलते जो है कमजोरी हुई, और अर्थव्यवस्था जहां नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था में जहां पैसे की कमी है, वहां चुनाव का क्या हालात होता है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप तो मीडिया सेक्टर में है। जी। चलिए, आज हम आए जागरूक जनता पार्टी ऑफिस में और यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश बिहारी जी से हमने बात किया, और हम चाहते हैं कि जो जनता है वो धर्म के नाम पर वोट न दे। सर ने जैसे बताया कि हमने मानव धर्म के नाम पर हमें वोट देना चाहिए। एक आप लोग के पास एक ऐसा धर्म हो जो एक ऐसी पार्टी को जीत दिलाइए जो आपके हक के लिए, आपकी बेसिक हक के लिए कार्य कर सके। और जागरूक जनता पार्टी इसके लिए तत्पर और तैयार है। हम यही चाहते हैं कि आप इस पार्टी को बढ़ावा दें, इसको आगे बढ़ाएं और इससे जुड़ने की कोशिश करें। हम हीरालाल यादव आपसे विदा चाहते हैं। देखते रहिए एक्सपीरियंस न्यूज ऑफ इंडिया, हर घड़ी हर पल आपके साथ।